हरे कृष्णा। दोस्तों, आज से हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 18 शुरू करने जा रहे हैं, जिस अध्याय का नाम है संन्यास की सिद्धि। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संन्यास की सिद्धि के विषय में विस्तार से बताया है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का ये आखिरी अध्याय है जो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 1 से लेकर अध्याय 17 तक पूर्ण किया है, जिसको आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उसका हिंदी अनुवाद अपनी मातृभाषा में उसका आनंद ले सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज से हम अध्याय 18 शुरू करते हैं। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, कहता है, हे कृष्ण, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे मधुसूदन, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। अगर आप मुझे अपना शिष्य मानते हैं तो कृपया करके मुझे इनके विषय में विस्तार से बताइए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। हे अर्जुन, कुछ विद्वान ये घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हे अर्जुन, अब तुम त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। हे अर्जुन, यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, इनको करते रहना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। अर्जुन, यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को तुम कभी मत त्यागो। इस संसार में जितने भी महात्मा शुद्ध हुए हैं, उन्होंने कभी यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागा है। इनको करते हुए लोगों ने सिद्धि प्राप्त करी है। हे अर्जुन, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। अर्जुन, ये सारे काम तुम फल की आशा के बिना करते रहो, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। हे अर्जुन, यही मेरा अंतिम मत है। हे अर्जुन, इसीलिए मैं कहता हूँ, यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी मत त्यागो, इनको फल की आशा के बिना अपना कर्तव्य समझकर करते रहो। हे अर्जुन, यज्ञ, दान और तपस्या के विषय में मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ। यज्ञ क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, दान क्या होता है, दान कितने प्रकार का होता है, तपस्या क्या होती है और तपस्या कितने प्रकार की होती है, ये सब मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ। इसीलिए यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को निष्काम भाव से अपना कर्तव्य समझकर करते रहो। हे अर्जुन, अपने समभाव कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसा त्याग को तुम तामसी समझो। ऐसा त्याग तामसी गुणों के व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है और ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को अपना धर्म मानकर करता रहता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। अर्जुन, सतोगुणी में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है और ना ही शुभ कर्म में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है वही वास्तव में त्यागी कहलाता है। हे अर्जुन, साधारण मनुष्य के लिए समस्त कर्मों के फल का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो मनुष्य कर्म फल का परित्याग कर देता है, अर्थात जो मनुष्य निष्काम भाव होकर अपना कर्तव्य अपना धर्म समझकर करता रहता है, ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में त्यागी कहलाता है। हे अर्जुन, जो त्यागी नहीं है उनके लिए इच्छित और अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद भी मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख और दुख नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि सन्यासी व्यक्ति अपने सारे कर्तव्य निष्काम भाव से करता है। सन्यासी कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है, इसीलिए उसको ये कर्मफल नहीं बांध पाते। ऐसा व्यक्ति ही अंत समय में मुझ भगवत धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 18 में श्लोक 1 से लेकर श्लोक 12 तक पूर्ण किया। इसके आगे के श्लोक हम अगले भाग में पूर्ण करेंगे। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, भगवत गीता का आनंद लीजिए, सुनिए और सुनाइए। यही वो ज्ञान है जो मानव जीवन को सही राह दिखाएगा, जीवन जीने का सही तरीका बताएगा। दोस्तों, हमारा भी यही उद्देश्य है कि भगवत गीता में लिखी बातों को इस समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी सरल भाषा में उनको समझा सकें, उन तक पहुंचा सकें। हमारा बस यही एक छोटा सा लक्ष्य है। आइए आप हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करिए कि वो भी भगवत गीता को पढ़ना शुरू करें, उसको समझना शुरू करें। भगवत गीता में कृष्ण द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू करें। दोस्तों, जिसने भगवत गीता को अपना गुरु, अपना मित्र, अपना सब कुछ बना लिया, ऐसा व्यक्ति इस संसार में रहकर भी उच्चतम से उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सकता है और अंत समय में भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, भगवत गीता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। हम आगे फिर आपसे मिलेंगे।
तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा।